Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome with another exciting topic of Adobe After Effects CC। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही न्यू और एक्साइटिंग टॉपिक है रिलेटिंग टू 3D कैमरा एंड 3D टेक्स्ट। ठीक है, जैसा कि पहले हम लोगों ने 3D टाइटल्स और 3D टेक्स्ट नॉर्मल 3D लेयर्स वगैरह हमने पढ़ा है, बट इस दफ़ा जो हम इस टेक्स्ट को एक्चुअल 3D इन्वायरमेंट के अंदर जो है रोटेट करेंगे। ठीक है बहुत से हमने 3D से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, ठीक है, बट इसमें जो है हम टेक्स्ट को एक्चुअल 3D इन्वायरमेंट में किस तरह से रोटेट करेंगे आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे मैं 0 प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे वो प्रीव्यू। ओके तो जैसा कि इस टॉपिक में यहाँ इस सीन में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो है कैमरा जो है वो एक्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रोटेट हो रहा है, और जो हमारा बेसिकली टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर भी जो है वो एक 3D डेप्थ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करूँ, ठीक है, अगर मैं कैमरा सेलेक्ट करूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैमरा जो है एक्चुअल 3D इन्वायरमेंट के अंदर रोटेट हो रहा है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इसको प्लेस कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसको कैमरा में एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही कूल ट्रिक है, कूल टेक्निक है। रियल एनवायरनमेंट के अंदर इस तरह से टेक्स्ट को आप जो है वो अपने कोई भी टाइटल वगैरह इस तरह से प्रोमो मूवी टाइटल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक न्यू कॉम्पोजिशन बनाते हैं, Ctrl+N। ओके तो यहाँ पे हमने जो है एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया, Ctrl+K, 1920 बाई 720 और 25 फ्रेम पर सेकेंड, 10 सेकेंड उसकी ड्यूरेशन है। और इसमें जो है हम एक 3D इन्वायरमेंट मैप जो है वो लोड करेंगे। 3D इन्वायरमेंट मैप बेसिकली क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। सही है, मैं यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, 3D इन्वायरमेंट मैप जो है वो बेसिकली एक स्टिच्ड इमेज होती है, पैनोरामिक शॉट। ठीक है, पैनोरामिक कैमरा शॉट जो होता है, जो पैनोरामिक हम इमेज कैप्चर करते हैं, वो उसकी एक पूरी एक स्टिच्ड इमेज होती है 360, जो मल्टीपल 3D इन्वायरमेंट्स के अंदर रियल 3D इन्वायरमेंट्स बनाने के लिए भी यूज़ होती है, 3D सॉफ्टवेयर वगैरह में। ठीक है, तो जो है ये इस तरह के मैप्स होते हैं, सारे 360 मैप होते हैं, पैनोरामिक शॉट्स जिसको हम जर्नल टर्म्स के अंदर बात करते हैं। तो ये मैप जो है हम अपने डॉक्यूमेंट में लोड करेंगे, और डॉक्यूमेंट का साइज़ जो है वो जो हमारी कॉम्पोजिशन है उसका रिलेटिवली स्मॉल रखेंगे हम, ताकि एनवायरनमेंट जो मैप है उसको पूरा जो है वो रैप कर सकें हम उसको। ठीक है, तो इसको अगर हमने जैसे इस तरह से यहाँ प्लेस किया है, इसको मैं स्केल कर देता हूँ। ठीक है, मैप को मैं और ज़्यादा स्केल कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्केल कर दिया। ये मैप आपको कहीं भी मिल सकते हैं, यहाँ पे गूगल के ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे 3D इन्वायरमेंट मैप्स हैं, राइट। तो यहाँ से आप जो है इस तरह से 3D इन्वायरमेंट मैप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नाउ इस मैप को जो रैप करना है, रैप करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है इसमें प्रॉपर्टी के अंदर। मैं अगर इमेज को सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है इन्वायरमेंट लेयर। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये बेसिकली यहाँ पे डिसेबल हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको पहले 3D में कन्वर्ट करते हैं, देन राइट क्लिक करके दोबारा देखते हैं। तो फिलहाल इस वक्त भी ये जो ऑप्शन है इन्वायरमेंट लेयर का, ये यहाँ पे डिसेबल आ रहा है। तो इसको एक्टिव कैसे करेंगे, इस इन्वायरमेंट लेयर के ऑप्शन को हम इनेबल कैसे करें ये देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट क्लोज करता हूँ, अगेन मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, और डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है 3D रेंडर का ऑप्शन होता है। ठीक है, 3D रेंडर का ऑप्शन होता है, इसमें हमारे पास रेंडर है क्लासिक 3D। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसमें हमारे पास 2-3 रेंडर और हैं, एक सिनेमा 4D आ रहा है और एक रे ट्रेस 3D आ रहा है। ठीक है, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं रे ट्रेस 3D। अच्छा, रे ट्रेस 3D जो है बेसिकली वो कुछ चीज़ें इनेबल कर देता है, कुछ चीज़ें डिसेबल कर देता है, और ये रे ट्रेस 3D जो है वो एक्चुअल आपके जो आपका ग्राफिक कार्ड है ये उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है वो ग्राफिक कार्ड जो है, पोटेंशियल ग्राफिक कार्ड आपके सिस्टम में है, तभी ये ऑप्शन आपके पास इनेबल होगा। ठीक है, रे ट्रेस 3D का। तो इसको हम जो है
ऑन करते हैं यहाँ पे, इसको क्लासिक से हमने रे ट्रेस पे जो है वो हमने स्विच कर दिया, उसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद अब जो है यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा एनवायरनमेंट में आपको। ठीक है, और इसको पहले हम अलाइन कर लेते हैं, सेंटर में अलाइन है परफेक्टली। देन इसके बाद इसको स्केल कर लेते हैं, इसको मैंने स्केल कर लिया। ठीक है, अच्छा अब जो है हमने इसको यहाँ पे स्केल तो कर लिया, इतना स्केल कर लिया। अगर हम चाहते तो इसको और थोड़ा सा इसको 200 पे अगर हम करना चाहें तो 200 पे कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको 200 जो है 100% और स्केल कर दिया। इसके बाद जो अब यहाँ पे हम एक न्यू टेक्स्ट लेयर बनाएंगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, और जो है 3D कैमरा इस पर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलो इसको अब जो है इसके एंकर को मिडल में कर लेते हैं। पैन बिहाइंड टूल से मैंने डबल क्लिक किया, इसको मिडल में कर लिया, और अलाइन पैनल से इस टेक्स्ट को हमने सेंट्रली अलाइन कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक सेटअप। ठीक है, ये बेसिक सेटअप हो गया। देन इसके बाद जो है हम एक न्यू कैमरा क्रिएट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सी, मैंने न्यू कैमरा क्रिएट किया, और कैमरा जो है वाइड एंगल ही रखेंगे हम, 28 mm और 24 mm, कोई भी आप वाइड एंगल कैमरा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कैमरा क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है और जो लेयर है, इमेज लेयर हमारी बेसिकली इमेज लेयर है, इन दोनों को हम 3D में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे कैरेक्टर कुछ और सेलेक्ट हुआ है शायद, इस वजह से इस तरह से आ रहा है। ठीक है, यस, बाद में हम इसको चेक करते हैं। ठीक, अच्छा अब इन दोनों को हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली जो एक्चुअल हमें करना है वो तो इन्वायरमेंट को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसको 3D में कन्वर्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो इन्वायरमेंट लेयर जो है वो इनेबल हो गया, और जैसा कि उसमें हमारे पास वार्निंग आई थी कि ब्लेंडिंग मोड डिसेबल हो जाएंगे, तो ब्लेंडिंग मोड डिसेबल हो गए, बट इन्वायरमेंट लेयर जो है वो इनेबल हो गया हमारे पास। अब हम इसको इन्वायरमेंट लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया इन्वायरमेंट लेयर, तो ये लेयर जो है इन्वायरमेंट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इसी तरह अब हम यहाँ पे इसको भी ऑन कर देते हैं 3D कैमरा में। ठीक है, तो आई गेस ये भी फिक्स हो गया हमारा जो इशू हो रहा था टेक्स्ट वगैरह का। ठीक है, अच्छा जी, अब कैमरा पिक करके और हमें इसको रोटेट करना है। ओके, वन मोर थिंग कि ये जो है ये कन्वर्जन जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, क्योंकि जो भी इनबिल्ट आफ्टर इफेक्ट्स 3D ऑप्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपकी सिस्टम मेमोरी और जो ग्राफिक जो पोटेंसी है वो बेसिकली ज़्यादा होनी चाहिए। चाहिए आपका सिस्टम थोड़ा अच्छा हैवी ड्यूटी होना चाहिए अगर इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो इसमें जो है हमें थोड़ा सा रेजोल्यूशन ड्रॉप करके काम करना पड़ता है। अगर मैं इसको अगर फुल रेजोल्यूशन पे अगर रोटेट करता हूँ, ठीक है, मैंने कैमरा C प्रेस किया और मैंने कैमरा रोटेट ऑर्बिट टूल जो है वो ऑन कर लिया। अच्छा, अब अगर हम C प्रेस करेंगे तो इससे जो है स्विच होता है हमारे पास। ठीक है, C से ये नॉर्मल हमारे पास ऑर्बिट टूल सही है, ये रोटेट टूल, ये पैन टूल और ये जूम इन जूम आउट टूल। हम इसको नॉर्मल जो है ऑर्बिट टूल के ऊपर इस तरह से कैमरा टूल पर रखते हैं। ठीक है, और इससे जब मैं क्लिक करके होल्ड करूँगा तो ये रोटेट करेगा। ठीक है, अब जैसा कि आप ये ऐसे नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि ये जो है काफ़ी हैवी हो रहा है, बहुत ही स्लो जो है वो रेंडर कर रहा है फ्रेम्स। तो हम इसको हाफ पे रेजोल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन में हाफ पे किया, तो अब यहाँ पे और हाफ पे करने से फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन विजिबिलिटी भी जो है वो छोटी है, तो इस वजह से अगर आप रेजोल्यूशन हाफ रखेंगे तो इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा आपको नॉर्मल जो रेंज पे देखने में। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे इसको कैमरा को 3D इन्वायरमेंट के अंदर सेट कर दिया। सही, बेसिकली जो हमारा इन्वायरमेंट है वो 3D में कन्वर्ट हो गया। अगर यहाँ अगर आप इसको देखना चाहें तो पूरा इन्वायरमेंट हम इसको कम्प्लीटली 3D के अंदर यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी पैनोरामिक शॉट को जो है वो बेसिकली स्टिच करके और उसको इस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर आप लोड कर सकते हो। सही, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें करना है वो ये है कि हमें अपने टेक्स्ट को जो है वो थोड़ी सी डेप्थ देनी, क्योंकि टेक्स्ट जो है बेसिकली यहाँ पे ये बिल्कुल बहुत ही फ्लैट है। ठीक है, 3D इन्वायरमेंट में मैप तो हो गया लेकिन वो 3D एक्चुअली लग नहीं रहा, उसके अंदर कोई एक्सट्रूजन को डेप्थ आ रही। सही है, तो हमें डेप्थ इसके अंदर ऐड करनी है। डेप्थ ऐड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन वो ये है, अगर मैं ये
कैमरा जो टेक्स्ट लेयर है, 3D टेक्स्ट लेयर, इसको मैं अगर ड्रॉप डाउन ओपन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये ज्योमेट्री ऑप्शंस आते हैं जो कि नॉर्मली उसमें शायद डिसेबल हो जाते हैं। यस, अगर आप नॉर्मल मोड पे रखें तो वहाँ पे हमारे पास ये डिसेबल हो जाते हैं, 3D पे ये हमारे पास इनेबल हो गए। अब इसको हम जो है क्या करेंगे कि इसके अंदर एक्सट्रूजन ऐड करेंगे। ठीक है, एक्सट्रूजन ऐड करने के लिए मैंने ज्योमेट्री ऑप्शंस जो है वो ऑन किए। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास ये एक्सट्रूजन डेप्थ, ठीक है, एक्सट्रूजन डेप्थ है, इसको मैंने ऑन कर दिया, इसको मैंने इंक्रीज़ किया तो ये 3D एक्सट्रूजन। अब जितना मर्जी चाहें हम इसको 3D एक्सट्रूजन के थ्रू डेप्थ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर 3D डेप्थ आ गई। इसके बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो फिर हम किसी और टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, मटेरियल्स वगैरह और लाइटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे सिर्फ हमने अभी सिंगल एक पैरामीटर जो है, एक सिर्फ 3D इफेक्ट देने के लिए जो हमने पैरामीटर जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर डेप्थ आ गई, तो अब ये एक्चुअल 3D टेक्स्ट लग रहा है, बट स्टिल जो ये टेक्स्ट है वो बिल्कुल ही जो है वॉश्ड आउट है। ठीक है, अभी कोई लाइटिंग नहीं है जिसकी वजह से बिल्कुल फ्लैट लग रहा है। ठीक है, और उसके जब तक कोई प्रॉपर हमारे पास लाइटिंग नहीं होगी तो जो है वो फील नहीं आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे कि एक न्यू लाइट ऐड करते हैं, लेयर न्यू लाइट। ठीक है, एक न्यू लाइट ऐड करते हैं और लाइट जो है वो हम इन्वायरमेंट के हिसाब से कलर पिक कर लेते हैं। मैंने लाइट इसको लेके थोड़ा सा ब्राइट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये मैंने ब्राइट कर दिया और यहाँ पे लाइट जो लेंगे वो हम पैरेलल लाइट लेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइट मैंने जो है टाइप यहाँ पे सेलेक्ट की और इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने ओके किया लाइट यहाँ पे ऐड होगी और आपका जो टेक्स्ट है उसमें एक्सट्रूजन जो उसकी डेप्थ है वो हमारे पास विजिबल होना शुरू होगी, बिकॉज कि हमारे पास जो है यहाँ पे लाइट ऐड हुई तो वो पीछे शेडो वगैरह कास्ट हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखो लाइट का जो ये पॉइंट है, जो फॉल ऑफ पॉइंट है, बेसिकली पैरेलल लाइट जो है वो इस तरह से एक कंट्रोल पॉइंट हमें दे देता है। तो यहाँ से फिर हम लाइट बिल्कुल टेक्स्ट के जो है सामने यहाँ पे हमारे पास फिक्स हुई हुई है और इस कंट्रोल पॉइंट से आप लाइट की डायरेक्शन जो है वो बेसिकली एडजस्ट कर सकते हो कि कहाँ से आपको जो है लाइट का फॉल ऑफ दिखाना है। तो इसको हम यहाँ से जो है थोड़ा सा इस तरह एडजस्ट कर देते हैं, तो बहुत ही जो है आउट क्लास सा लुक आ रहा है हमारे पास 3D लाइटिंग के। और यही प्रोसीजर आप जो है 3D टाइटल्स टेक्स्ट डिफरेंट तरह से भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास एक तरीका हो गया, आप इसमें और भी डिफरेंट तरीके से जो है इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लाइट वगैरह से टेक्स्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर दिया और इसको हम जो है अब फ्रंट पे ले आते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, ये मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिया। अब कैमरा का ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैमरा के ऑप्शन के अंदर हम प्रेस करेंगे ए एंड देन शिफ्ट होल्ड करके पी। ठीक है, ओ सॉरी टेक्स्ट लेयर पे नहीं, कैमरा के ऊपर ए एंड देन पी, और ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन इन दोनों को की फ्रेम हम ऑन कर देंगे। ठीक है, और 2 सेकेंड पे लाके यहाँ पे प्ले हेड को हमने आगे फॉरवर्ड किया, 2 सेकेंड के ऊपर यहाँ पे हम इसको जो है रिलीज़ करके प्ले हेड को और शिफ्ट होल्ड करके कैमरा। अच्छा, एक चीज़ मैं जो है दोबारा डिस्कस करना भूल गया था, वो ये है कि अगर आप नॉर्मल कैमरा जो ये हमारा कैमरा टूल है, यूनिफाइड कैमरा टूल, इसको अगर आप पिक करो और इसको अगर आप क्लिक करके होल्ड करोगे तो ये ऑर्बिट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट क्लिक होल्ड करोगे, अगर आप राइट क्लिक होल्ड करोगे तो ये जूम इन टूल में जो है वो चेंज हो जाएगा, और अगर आप मिडिल में माउस व्हील जो है मिडिल माउस व्हील होल्ड करोगे तो ये पैन बिहाइंड टूल में जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सी प्रेस करके टूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लेफ़्ट क्लिक से जो है इसको ऑर्बिट टूल में, राइट क्लिक से जूम टूल में और मिडिल माउस व्हील से पैन बिहाइंड टूल में इसको स्विच कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से टूल। अब इसको हमें जो है यहाँ पे रोटेट करना है, शिफ्ट होल्ड करके मैंने इसको रोटेट किया और इस तरह से कैमरा बिल्कुल स्ट्रेट जो है फ्रंट पे आ गया हमारा। सही, और एक चीज़ जो है वो ये है कि हमें थोड़ा सा इसमें जूम इन इंक्रीज़ करना है। ठीक है, जूम इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से टेक्स्ट फ्लाई बाय होके इस तरह से यहाँ पे एंटर होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं होल्ड करके एन प्रेस करके और यहाँ तक जो है कॉम्पोजिशन ट्रिम कर देता हूँ।
इन सब की फ्रेम को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, ईजी, ठीक है। और अब हम इसका प्रीव्यू जनरेट करते हैं, 0 प्रेस करके। परफेक्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, 3D इन्वायरमेंट विद कैमरा एंड 3D टेक्स्ट। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह फिर हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।